हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो आज हम बात करेंगे गुम है किसी के प्यार में सीरियल अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा था कि पिछले एपिसोड में पाकी ने ट्रिप कैंसिल कर दिया था और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने सई को बहुत कुछ सुनाया था और विराट भी थोड़ा सा सहम सा गया था कि सब लोग सई के ऊपर सवाल कर रहे हैं और ऊपर से विराट का जो इंटेंशन था कि पाकी और सई दोस्त बन जाए वो अब नहीं हो पाएगा। तो आज के एपिसोड में शुरुआत में हम देखेंगे कि सई और पुलकित कॉलेज में मिलते हैं और सई को देख के पुलकित थोड़ा सा शॉक हो जाता है और पूछते हैं कि सई, तुम तो 2-3 दिन के लिए छुट्टी पे जाने वाली थी, तो तुम यहाँ पे कैसे आई हो। लेट मी गेस, तुमने एक ट्रिप कैंसिल कर दी अपनी पढ़ाई और क्लासेस ना मिस हो इसके लिए। तो सई बोलती है कि हाँ, ट्रिप तो कैंसिल मेरी वजह से हुई है, लेकिन ट्रिप मैंने कैंसिल नहीं की। कि मेरे घर वालों में से कोई है जिसको मेरा ट्रिप पे जाना अपने पति के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो साथ में सई और पुलकित दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं कि क्या मैं देवयानी के बारे में इनसे बात करूं या नहीं। और दोनों तरफ से सोच रहे होते हैं साथ में कि कैसे करके उनके बारे में बात करने की कोशिश की जाए। तो पुलकित बोलते हैं कि सई, तुमने उस दिन अपना डब्बा मुझे खिलाया था, बहुत स्वादिष्ट था और मैं चाहता हूँ कि तुम एक दिन मेरे घर पे आओ और मैं भी अपना फ़र्ज़ निभाऊं और मेरे हाथ का खाना तुम खाओ। तो सही भी हाँ बोल देती है और इतने में ही बार बार पुलकित सर जो हैं वो देवयानी के बारे में पूछते ही रहते हैं कुछ ना कुछ कि कैसी है, तबीयत कैसी है एंड ऑल। तो सही बोलती है कि मेरी ताई तो ठीक है, लेकिन उनकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है और पता नहीं उनको क्या हुआ है। तो पुलकित सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्या करूं मैं कि देवयानी से मैं मिल पाऊँ। तो पुलकित खुद को ही सेल्फ इनवाइट कर देते हैं सई के लिए और कहते हैं चलेगा ना, तुम्हारे ससुराल वालों को तो बुरा नहीं लगेगा ना। तो सई कहती नहीं, उनको क्यों बुरा लगेगा, चाहे वो जो बोले जो करे, मेरी मर्जी जो होगी मैं वही करती हूँ। और शाम को जब सई घर पे लौटती है और विराट भी लौट गया होता है, विराट पीछे से सई के पास आता है और उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है और बोलता है आई एम सॉरी सई, मैंने तुमसे इतनी फोर्स की कि तुम चलो ट्रिप पे और फिर ऐसा हो गया। सही कहती है विराट सर, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है और आप मानते हैं ना कि मैं पाकी दी की फ़िक्र करती हूँ। तो विराट कहता है हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम पाकी की फ़िक्र करती हो। इसके बाद सही बोलती है कि सच बोलूँ तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि हम लोग ट्रिप पे नहीं गए, क्योंकि मैं अब दोनों के साथ जाना नहीं चाहती थी। विराट थोड़ा सा गुस्सा होने लग जाता है और वो गुस्से में पूछने लगता है कि तुम खुश थी पर क्यों और कैसे। तो फिर सही बता देती है कि मैं अब दोनों के बीच साथ में नहीं जाना चाहती थी और ये तो आपने ज़िद की चलने के साथ में, इसीलिए मैं जाने के लिए रेडी हो गई, वरना मुझे नहीं जाना था। तो विराट बोलने लगता है मैंने ज़िद की इसलिए तुम आ रही थी सिर्फ, या कुछ और है, तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं आ रही थी ट्रिप पे। और फिर सही बोलती है कि हमेशा हम दोनों में लड़ाई हो जाती है क्योंकि हम दोनों अपोजिट साइड में रहते हैं, कभी एक बात से सहमत नहीं होते, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं आपकी बात मान ही लेती हूँ। फिर विराट कहता है कि हम दोनों हमेशा अपोजिट साइड में रहते हैं, क्या मतलब है इसका। तो सही बोलती है आप क्यों ऐसे क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं कि जिससे हम दोनों का झगड़ा हो जाए, इसीलिए मैं आपसे बात नहीं करती। और कहती है अच्छा यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे से ज़्यादा कभी बात ना करें, नहीं तो फिर हमेशा लड़ाई झगड़ा ही होता है। विराट थोड़ा सा शांत हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें पता भी है, अंदाज़ा भी है कि मुझे तुम्हारी बातें सुन के कितना बुरा लगता है। तो सही बोलती है आपको बुरा तब लगना चाहिए था जब आपने मुझे ट्रिप पे लेके जाने के लिए बोला था और आपको पता नहीं था कि पाकी दी को इसके ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा। और साथ में सही कहती है कि आज का दिन याद रखिएगा जब आपके एक ज़िद की वजह से मुझे पूरे घर से बातें सुननी पड़ी और सब कुछ करना पड़ा। तो फिर विराट बोलता है कि इतना ज़िद, इतना क्यों ईगो भर के रखा हुआ है खुद के अंदर, और एक लाइन बना के रखी है कि कोई जो तुम्हारा अपना भला भी चाहता है वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता, सब दूर हो जाएंगे, तुम अकेली रह जाओगी सही। तो सही कहती है हाँ, मैं अभी भी अकेली ही हूँ। फिर सही बोलती है मेरा ज़िद, मेरी अकड़, मेरी ईगो सब आपको दिखाई देता है और जो आज के दिन पाकी दी ने किया है वो सब आपको नहीं दिख रहा है, क्या आप उसको बोलेंगे, उसको सही ठहराएंगे या फिर उनको कुछ बोलेंगे जाके, आपने तो कुछ किया नहीं।
और सही कहती है, आप मुझे बस करो क्यों कह रहे हो, मैंने तो उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी जाके, लेकिन उन्होंने क्या किया, मुझे सॉरी का रिप्लाई तक नहीं दिया। और उन्होंने तो मुझे इतना कुछ सुनाया, हर समय वो मौके ढूंढती रहती है मुझे ताने सुनाने का, और मैं चुपचाप सुनती भी रहती हूँ। और मजाल है कि किसी बड़े ने घर पे कुछ बोला हो। मेरा अपने पति के साथ बाहर जाना गलत है, और पाकी दी का आपके साथ बाहर जाना गलत नहीं है। सही मायनों में तो आप दोनों ने तो दोस्ती के शब्द का कोई मतलब ही बदल दिया है, उसे उसका तो रिस्पेक्ट ही ख़त्म कर दिया है आप दोनों ने मिलके। और साथ में ये भी कहती है कि सच बोलूँ तो आपके घर वाले भले ही सम्राट आएंगे नहीं आएंगे किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी उनका मन बहलाने के लिए उनकी हर जिद पूरी करते हैं और उनके हाथ में विराट के नाम का खिलौना दे देते हैं। तो विराट ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है और बस करो बोलने लगता है, लेकिन फिर सही बोलती है कि और मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ जो पाकी दी से योगा रेस्टोरेंट में मिला था। और सच बात तो ये है कि उस टाइम पे वो सम्राट दादा से मिली भी नहीं थी और आप दोनों को प्यार था एक दूसरे के लिए। सही बात तो ये है कि पाकी दी खुल के सामने से जताती हैं, लेकिन आपने तो उनके प्यार का भी मजाक उड़ा के रखा हुआ है, उनको तो धोखा देने जैसा काम किया है आपने। और सही साथ में ये भी कह डालती है कि आपने तो ऐसा, विराट कहता है कि तुम पति तो छोड़ो, तुम तो मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानती हो। तो सही बोलती है कि आपने तो मजाक उड़ा के रखा हुआ है ये सब बातों का। और सही कहती है कि मैं ये बात बिल्कुल नहीं भूलती कि ये शादी नहीं है, ये एक समझौता है, इसीलिए। और आपको लगता है कि आपके पाकी दी को प्यार जताने से मुझे कोई तकलीफ़ होगी, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपको जो करना है आप कर सकती हैं। और सच कहूँ तो आप तो पाकी दी को धोखा देने वाले काम कर रहे हो, ये धोखा देने जैसा ही हुआ है। और साथ में सही ये भी विराट को याद दिलाती है कि शादी से पहले वाले दिन विराट ने जो कुछ भी बताया था कि वो पहले से ही कमिटेड हैं और सही से वो कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते और ना ही सही उनसे कुछ एक्सपेक्ट करे। ये सारी बातें होती हैं, उसके बाद में दोनों में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है इसके रिलेटेड। और कमल अंकल के बारे में भी बहुत कुछ बोलते हैं। और उसके बाद में फिर ये दोनों सोने के लिए जाते हैं, तो एक दूसरे को ऐसा बात करने के लिए दोनों बहुत ही बुरा फील भी करते हैं। और दूसरे दिन विराट रूम में फ्रेश अप होके बाहर देखता है तो रूम में सही नहीं दिखाई देती है, और जब बाहर देखने के लिए जाता है तो सही वहाँ पे पढ़ रही होती है। तो विराट नीचे जाता है और वहाँ से एक कप चाय पूछता है, तो पाकी उसको लाके एक कप चाय देती है और विराट बोलता है कि एक कप और मिलेगा मुझे। तो फिर वहाँ पे अश्विनी आती है और उसको एक और कप देती है। और फिर काकू बोलती है कि वाह क्या बात है, घर की बहू नीचे आके काम नहीं कर रही है और महारानी की तरह ऊपर बैठी है और उसका पति उसके लिए चाय लेके जा रहा है। तो विराट जवाब देता है कि सही सुबह से पढ़ाई कर रही है, इसके लिए मैं उसके लिए चाय लेके जा रहा हूँ और इसमें क्या गलत है। तो फिर वहाँ पे सब चुप हो जाते हैं। विराट वहाँ से कप लेता है और फिर वो जाने ही लगता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नहीं लगता है।